अस्सलाम वालेकुम। फ़र्ज़ कीजिए आप चाय का कप हाथ में लिए खड़े हैं और कोई आपको धक्का दे देता है, तो क्या होता है? आपके कप से चाय छलक जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके कप से चाय क्यों छलकी, तो आपका जवाब होगा क्योंकि फ़लाँ ने मुझे धक्का दिया। ये गलत जवाब हो सकता है। दुरुस्त जवाब ये भी हो सकता है कि आपके कप में चाय थी इसलिए छलकी। आपके कप से वही छलकेगा जो उसमें है। इसी तरह जब जिंदगी में हमें धक्के लगते हैं, लोगों के रवैयों से, उनकी तंज़ो तशनी से, उनकी तज़हीक से, उनकी बेवफाई से, उनके जुल्म से, ज़्यादती से, तो उस वक्त जवाब में हमारी असलियत ही छलकती है। आपका असल उस वक्त तक सामने नहीं आता जब तक आपको धक्का ना लगे। तो देखना यह है कि जब आपको धक्का लगा तो क्या छलका। सब्र, खामोशी, शुक्रगुजारी, रवादारी, सुकून, इंसानियत, वकार या गुस्सा, करवाहट, जलन, हसद, नफरत, हकारत। अब आप सोच लीजिए कि हमें अपने किरदार को किन चीज़ों से भरना चाहिए। फैसला हमारे इख्तियार में है। एक और अहम बात सुन लीजिए। कई साल पहले रीडर्स डाइजेस्ट में एक वाक़या पढ़ा था जिसमें एक शख्स ने लिखा था कि एक दफ़ा मैं एक दोस्त के साथ एक फ्रूट वाले के पास गया। मेरे दोस्त ने फ्रूट ख़रीदना था। उसने फ्रूट वाले से बड़ी खुश इखलाकी से बात की, उसका हाल अहवाल पूछा, उसके बीवी बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की, लेकिन उस फ्रूट वाले ने बड़ी बेरुखी का मुजाहरा किया और अच्छे तरीके से जवाब तक देना गवारा न किया। फिर वो शख्स कहता है कि मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत अजीब लगा। वापसी पर मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार, ये फ्रूट वाला बड़ा बेमुरव्वत आदमी है। तुमने इतनी खुश इखलाकी से इससे बात की, लेकिन इसने सही तरीके से जवाब तक देना गवारा न किया। ये तो बड़ा बदतमीज आदमी है। फिर वो साहब कहते हैं कि पहले तो मेरे दोस्त ने मुझे हैरान कर दिया। उसने कहा, ये फ्रूट वाला तो हमेशा ऐसा ही करता है। मुझे अपने दोस्त की ये बात सुनकर बड़ा अजीब लगा और गुस्सा भी आया। मैंने उसे कहा कि अगर ये फ्रूट वाला हमेशा ऐसा ही करता है तो तुम्हें क्या जरूरत है इसके मुंह लगने की? तुम क्यों खुश इखलाकी के चैंपियन बनने की कोशिश करते हो? फिर वो साहब कहते हैं कि मेरे दोस्त के जवाब ने मुझे लाजवाब कर दिया और सोच की एक नई जहत दिखाई। उसने कहा कि क्या मेरे रवैये का फैसला ये फ्रूट वाला करेगा कि मुझे क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए? मेरी अपनी एक सोच है, मैं उसके मुताबिक अमल करता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या कहता है या मेरे साथ कैसा सलूक करता है। ये होता है मुस्बत तर्ज़ फ़िक्र रखने वालों और बाकिरदार लोगों का तर्ज़ अमल। आखिर पर एक और वाक़या भी सुन लीजिए जिसका जिक्र वसअतुल्लाह खान साहब ने अपनी एक तहरीर में किया था। वो लिखते हैं कि पुराने इस्तांबुल में घूमते घूमते नीली मस्जिद के साए में एक छोटे से बाग की बेंच पर थक हार कर बैठ गया। मेरे बराबर में एक तुर्क बुजुर्ग बैठे अखबार पढ़ रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने रस्मी मुस्कुराहट के साथ मुझ पर निगाह डालते हुए पूछा कि कैसे हो? मैंने कहा, थक गया हूँ मगर मज़ा आ रहा है। फिर गुफ्तगू शुरू हो गई। किसी मुकामी कॉलेज में तारीख पढ़ाते पढ़ाते हाल ही में रिटायर्ड हुए थे। पूछने लगे, हमारा शहर कैसा लगा? मैंने कहा कि पिछले 3 रोज से घूम रहा हूँ, लेकिन अब तक सड़क पर कोई ऐसा राहगीर नहीं देखा जिसका मुंह लटका हुआ हो या कोई किसी से दस्तो गिरेबान हो गया हो या कम से कम गाली गलोच पर ही उतर आया हो। क्या आपके हम लोगों को गुस्सा नहीं आता? हालांकि इस शहर में लाखों लोग रहते हैं। बड़े मियाँ ने ऐनक के पीछे से मुझे बगौर देखा और फिर मुस्कुरा दिए। कहने लगे कि तुम कहाँ के हो? मैंने कहा, पाकिस्तान से। फिर पूछा, पाकिस्तान में पैदा हुए या इंडिया में? मैंने कहा, वालिदैन इंडिया में पैदा हुए और मैं पाकिस्तान में। बड़े मियाँ ने कहा कि तुम्हारा सवाल बहुत मज़े का है कि तुर्कों को बात बे बात गुस्सा क्यों नहीं आता। ऐसा नहीं है कि हमें गुस्सा नहीं आता, लेकिन हर वक्त नहीं आता। इसकी एक वजह शायद ये हो कि हम कभी मिन हैसल कौम गुलाम नहीं रहे। गुलामों को बात बात पर गुस्सा आता है क्योंकि गुस्सा ही उनकी वाहिद मलकियत है और इस गुस्से का हदफ भी वो खुद ही होते हैं।
پتہ نہیں میں یہ بات اپنی کہہ پایا ہوں یا نہیں۔ وسعت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ بڑے میاں کی بات سن کے مجھے سکون سا آ گیا اور یوں لگا جیسے کئی برسوں کی پھانس دل سے نکل گئی، لیکن ان کے جاتے ہی مجھے یہ سوچ کے غصہ آ گیا کہ یہ ترک آخر اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے۔ خدا ہمیں مثبت فکر و عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔